बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। जी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में आपको कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपके पास क्वेश्चन है। आपने बताना है कि इन क्वेश्चन के नीचे कुछ ये जो ऊपर आपके पास वैल्यूज गिवन है, इसकी क्वेश्चन गिवन है, आपने इनका आंसर करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो वैल्यू गिवन है हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि सबसे पहले जो वैल्यूज आपके पास सिंप्लीफाई हो सकती है हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे 2.5 है तो ये आपके पास 2.5 जो है वो 2.5 की इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 3 है तो 3 भी 3 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे 5 डिवाइडेड बाई 7 है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 7 तो आपके पास क्या है 0.714285, बस यहीं तक लिख लेते हैं। 285714 बस यहाँ तक हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद -1.96 है तो इसको भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम क्या लिखेंगे, -1.96 ही लिखेंगे। अब जैसे आपके पास √36 है तो √36 किसका अंडर रूट है, 6 का अंडर रूट है, इसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे 7 डिवाइडेड बाई 6 है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.16666 अप टू सुआन तक आगे तक जा रहा है। ठीक है, आगे फिर 7 है। अब √3 है तो हम √3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। √3 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम लिखेंगे √3 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1.732050। ठीक है, आगे 80 है। ठीक है, 80 आ जाएगा। फिर उसके बाद √3 के बाद हमारे पास -9 है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वैसे ही लिखेंगे। 1 को भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वैसे ही लिखते हैं। √7 हम लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √7 ठीक है 2.64575। ठीक है, 13। उसके बाद -√14 है तो -√14 हमारे पास क्या आ जाएगा, √14 है तो √14 को जब आप लिखेंगे तो 3.741657 आ जाएगा। फिर उसके बाद पाई है तो पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 होती है, नहीं तो आप यूं कर भी सकते हैं पाई इक्वल्स टू 3.141592 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 4 टाइम्स क्या आएगा, 12 को 2 में ऐड करेंगे। देखिए 3 4 ये 4, 2 डिवाइड बाई 3 होल नंबर आपके पास गिवन है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14/3 बन जाएगा। तो ये आपके पास यूं हम लिखेंगे 2/3 इक्वल्स टू 14/3 तो 14 डिवाइडेड बाई 3 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.6666 आ जाएगा। और लास्ट वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 0.3333 अप टू सुआन। जितना हमने इसको सिंप्लीफाई करना था हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि रियल नंबर किसको कहते हैं। मैथ में जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सारे को रियल नंबर कहते हैं, सिर्फ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो रियल नंबर्स इसको छोड़कर और जितने पॉइंट में आंसर है, माइनस में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, डिजिट पॉइंट में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, जो भी होगा होल नंबर में आ रहा है वो आपके पास क्या रियल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल, रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो और रिपीटिंग हो। ठीक है, जिस तरह ये देखें 3 टर्मिनेट है, खत्म हो रहा है, 2.5 खत्म हो रहा है, 5 खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, और दूसरा रिपीटिंग हो, रिपीट हो रहा है, जिस तरह 714 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास कौन से होते हैं, रेशनल होते हैं। और इरेशनल नेवर टर्मिनेट, मतलब एक तो टर्मिनेट ना हो अप टू सुआन आगे तक जाए, और ना ही वो रिपीट हो, रिपीट भी ना हो, आगे रैंडमली वैल्यू, जिस तरह देखिए इसमें रिपीट हो रहा है लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, √3 आपके पास इरेशनल नंबर है। अब हम इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कह रहे हैं विच आर होल नंबर। आपने इन सारों में से ढूंढना है कि आपके पास होल नंबर कौन से हैं। ठीक है, अब होल नंबर में आपने बोला था 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ना तो इसमें नेगेटिव साइन आते हैं और ना ही इसमें पॉइंट में वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम वो वाली वैल्यू देखेंगे जो जिसका नेगेटिव में भी आंसर ना हो और ना ही पॉइंट में हो। ठीक है, तो पहले सबसे 3 अगर आप देख लें तो आपके पास 3 क्या होल नंबर है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 है एक आपके पास होल नंबर।
इसके बाद ये 6 आपके पास होल नंबर है, ठीक है, इसके साथ प्लस माइनस नहीं है तो ये प्लस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद -9 होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। 1 आपके पास होल नंबर है। अच्छा, एक और यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का आंसर किसके इक्वल था, √36, तो हम यहाँ पर √36 लिखेंगे। आंसर को देखेंगे और लिखेंगे हम लोग ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 1 आपके पास क्या है, होल नंबर है, बस ये आपके पास क्या है, 3 होल नंबर है। अब आपको कहते हैं विच आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स यहाँ पर मैंने नहीं लिखे। इंटीजर्स नंबर्स वो होती हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और साथ में +-1 +-2, मतलब उसमें प्लस भी आता है माइनस भी आता है, लेकिन पॉइंट में वो भी आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर ये 2.5 आपके पास इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में आया हुआ है। 3 आपके पास इंटीजर है, 6 √36 आपके पास इंटीजर है, -9 इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस वाले होते हैं, और 1 आपके पास इंटीजर है। बस ये आपके पास कौन से नंबर है, इंटीजर्स नंबर है। फिर आपको कहते हैं विच आर इर्रेशनल नंबर, हमें कह रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर कौन से। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो टर्मिनेट भी ना हो और या फिर वो रिपीट हो रहे हो, ठीक है, या फिर रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर ये देखिए, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 714 आ रहा है, ये अब आपके पास टर्मिनेट है, ये भी ये रिपीट हो रहा है, ये भी, ये अब आप देख सकते हो, ये आपके पास टर्मिनेट, अगर इसको आगे सॉल्व करते जाए ना और ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। नेवर टर्मिनेट और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। देखिए रिपीट नहीं हो रहे नंबर, तो आपके पास √3 के इर्रेशनल है। इसी तरह √7 भी आपके पास क्या इर्रेशनल है। अगर √14 को देखा जाए तो ये भी आपके पास क्या इर्रेशनल है, और पाई भी 3.14 इसमें भी रिपीट नहीं होते, तो आपके पास पाई भी के इर्रेशनल है √14। अच्छा सॉरी, ये नीचे लिखना था, इधर 1 था, ठीक है। ये 14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब आपको कहते हैं विच आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं, तो 3 आपके पास नेचुरल नंबर है, √36 आपके पास नेचुरल नंबर है, और 1 आपके पास क्या नेचुरल नंबर है। 9 नहीं है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन आते हैं, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन वाले नंबर्स नहीं होते। विच आर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से, टर्मिनेट हो, ठीक है, बस वो रिपीट नहीं होने चाहिए और नेवर टर्मिनेट भी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें 2.5 टर्मिनेट हो रहा है, 2.5, 3 भी आपके पास क्या टर्मिनेट है, 5/7 भी आपके पास क्या रिपीट हो रहा है, -1.96 टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग हो। √36 आपके पास टर्मिनेट है, 7/6 आपके पास -7/6 आपके पास रिपीट हो रहा है, ये अब आपके पास इर्रेशनल है, ठीक है। -9 आपके पास रेशनल नंबर है, 1 आपके पास रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल, ये भी 4 2/3 भी आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, और 0.33 आपके पास क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या रेशनल नंबर है। विच आर रियल नंबर, आपको कह रहे हैं कि रियल नंबर कौन से है। तो अगर आप इस सारे नंबर्स को देखें तो सारे नंबर्स में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन वाला नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया रियल नंबर सारे होते हैं सिर्फ इमेजनरी नंबर को छोड़कर। तो यहाँ पर कोई इमेजनरी नंबर नहीं है, तो आपने लिखना है ऑल ऑफ देम आर रियल नंबर, ऑल ऑफ देम आर रियल नंबर, सारे आपके पास के रियल नंबर्स है। विच आर रेशनल नंबर, आपको कह रहे हैं, आपने बताने रेशनल नंबर कौन से हैं, बट नॉट इंटीजर्स, ठीक है, लेकिन इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। आप यही वाला ऊपर वाला देख लें, रेशनल नंबर है, इसमें से इंटीजर को निकाल दें। एक 2 इंटीजर कौन से है, एक 3 इंटीजर है, √36 इंटीजर है, -9 और 1, इनको निकाल कर जो रह जाएंगे वो आपके पास ये रेशनल नंबर है। 3 5/7 -1.96 -7/6 4 2/3 और 0.333 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रेशनल आ जाएंगे। फिर आपको कह रहे हैं विच आर इंटीजर, इंटीजर हो लेकिन वो होल नंबर नहीं होने चाहिए। तो आप इंटीजर को देख लें, इंटीजर में माइनस वाले वैल्यू प्लस माइनस, और होल में आपके लेकिन होल नहीं होना चाहिए। हम इंटीजर को देखेंगे, ये 3 आपके पास क्या होल नंबर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला आपने इंटीजर लिखना है, ठीक है, होल नहीं लिखना, होल नहीं लिखना। ये 3 ये भी होल है, ये भी ये वाला और ये वाला ये होल नंबर है। तो फिर आपके पास कौन सा सिर्फ आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है।
-9 इंटीजर्स है और ये होल नंबर आपने नहीं लिखने। फिर कहते हैं विच आर इंटीजर, आपने इंटीजर लिखने हैं बट नॉट नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं लिखने, ठीक है। इंटीजर्स लिखने हैं, नेचुरल नंबर नहीं होने चाहिए। इसी इंटीजर में से नेचुरल नंबर को निकाले, 3 भी आपके पास नेचुरल नंबर है, 36 भी आपके पास नेचुरल नंबर है, 6 आ जाएगा, 1 भी, तो सिर्फ आपके पास -9 रह जाएगा। विच आर रियल नंबर, आपको कहते हैं आपने रियल नंबर लिखने हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर रियल नंबर में आना है जहाँ पर हमने रियल का आंसर लिखा था। ऑल ऑफ देम आर रियल नंबर, मतलब ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें से इंटीजर्स को निकालना है। 3 आपके पास इंटीजर है, 36 आपके पास इंटीजर है और 1 आपके पास क्या इंटीजर है। जो सारे नंबर्स रह जाएंगे हमने वो वाले लिख देने हैं। कौन कौन सा रह जाएगा? 2.5, 5/7, -1.96, 7/6, √3, -9, √7, -14, π4, 2/3 एंड 0.333। ठीक है, सिर्फ इसमें से इंटीजर्स को निकालना है। इंटीजर्स कौन कौन से? अच्छा, इंटीजर्स में -9 भी इंटीजर्स है, ठीक है, -9 को भी निकालना है, ठीक है। इंटीजर्स को निकालना है, 3 इंटीजर है, √36 इंटीजर है, -9 और 1 इंटीजर है। तो आपके पास ये सारे क्या आ जाएंगे? रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन ये आपके पास क्या इंटीजर्स नहीं है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है, मतलब इसको डिवाइड करना है, इसको सारों को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1/6 को डिवाइड करते हैं। 6 को आपने नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखते हैं, 1 को अंदर रखते हैं, 0.0 लगा देते हैं, ठीक है। 6 1 इज 6, माइनस करेंगे 4, पॉइंट पहले से तो 0, 6 आपको करते हैं 6 को 40 है तो 6 टाइम्स 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा हुआ 4, फिर 6 36, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपके पास जो 1/6 है उसका आंसर क्या है? 0.16666 अप टू सो ऑन जाएगा, ठीक है। अब हम 5/6 को करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 6 लिखते हैं, अंदर 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने 0.0 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना है 6 8 48, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट पहले से लगा हुआ 6 आ जाएगा, 6 3 टाइम्स 18, फिर 2, फिर 6 3 टाइम्स 18, मतलब पॉइंट लगा 6 3 टाइम्स 18 तो 2, मतलब ये 3 3 3 आ रहा है। इसका आंसर क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 6 का आंसर है 0.83। आपको बोला गया बस इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 को बाहर रखें, 2 को अंदर रखें, 0.09, 2 टाइम्स 18, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 20 में से 18 को माइनस किया, पॉइंट पहले से लगा 0, 9 2 टाइम्स 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा 0, 9 2 टाइम। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप यूँ लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 9 का आंसर है 0.222 आपके पास आंसर। उसके बाद 1/18 है तो 1/8 है, 8 को बाहर लिखें, 1 को अंदर लिखें, तो 0.081 1 इज 8, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 2, तो 8 2 टाइम्स 16, 4 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, और 8 5 टाइम्स 40। तो आपके पास लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 0.125। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आपको कह रहे हैं कि डिपिक्ट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये जितनी भी आपके पास नंबर्स गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है, हमने इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 3 करना है, हम 3 को 1 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 0.0 लगाएंगे क्योंकि 1 पे डिवाइड नहीं होगा तो हमने 10 बना दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट पहले से लगो, फिर 0 लगाएंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1, ठीक है। ये आपके पास 0.33 आ गया, फिर करेंगे तो आपके पास ये 9 आ जाएगा, ये अप टू सो ऑन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये आ गया, आप इसके आगे लिख सकते हो 0.333 आ जाएगा। अब ये आपके पास 1/4 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को बाहर रख देते हैं और अब 1 को अंदर, 0.0 लगाएंगे को 4 2 टाइम्स 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट पहले से लगा वो 4 आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास क्या है? 0.25 आ गया।
जब हम 1/9 को करेंगे तो 1/9 में आपने 9 को बाहर रखना है, 1 को अंदर रखना है, ठीक है। 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 9 1 इज 9 1 के आ जाएगा, फिर पॉइंट 9 1 इज 9, फिर 1 आ जाएगा, तो ये 0.11 जाता जाएगा, ठीक है, 0.11 आगे तक जाएगा। अब हम इसको 10 को डिवाइड करते हैं 1 पे, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 10 1 इज 10 आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 0.1 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया डिपिक्ट ईच नंबर ऑन अ नंबर है, मतलब आपने क्या ड्रॉ करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो 0 0 0 और 0 0 0 में सब आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले सबसे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पर -1 लिख देते हैं, ठीक है, बस इतने काफ़ी है। अब यहाँ पर ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर मिड में एक लाइन हम बना देते हैं, ये 0.5 की हो जाएगी। तो आपने देखा होगा 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, ये 5 की लाइन है, ये 1 की, ये 0 की, ये 5 है, 6 7 8 9 और फिर ये 10 की लाइन है। अब हमें कहा गया है कि 1/3 किसके 0 पॉइंट, पहले किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन हम 1/3 0.33, ये 0 0.1 0.2 0.33, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 लिखेंगे। जब आपने 1/4 को किया वो 0.25 है, 25 है, तो ये 0 0 ये 0 ये 1 है, ये 2.5 है, तो थोड़ा सा आगे आप इसको नीचे ले आए, ठीक है, ये कितनी की बन जाएगी, 1/4 का आ जाएगा। फिर हमारे पास 1/9 है, तो 1/0.1 है, तो 0.11 है, थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, ये 1/9 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, 1, उसके बाद 0.1 है, तो 0.1 यहाँ पर थोड़ा सा आगे, मतलब 1 के ऊपर आपने लगाना है, ये कौन सा आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, लाइंस लगाकर बता दिए कि यहाँ पर वो वाली लाइंस है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।